की जिन्होंने ना धन चाहा ना मन चाहा, केवल एक पुकार, मेरी श्री जी मुझे मिल जाए। ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि हृदय को बदलने वाली है, इसलिए अंत तक सुने, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रसंग में कही हुई एक बात आपकी जिंदगी के किसी सवाल का उत्तर बन जाए। बात तो सही है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवान, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारद्वाज प्रोडक्ट्स पर। तो चलिए श्री सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सूर्यध्वज ब्राह्मण वंशी राजा मित्रसेन बादशाह के प्रधान दीवान, अतुल संपत्ति होने पर भी एक दंपति आदि अनेक यत्न करने पर भी मन की आशा फलवित ना होते देखकर उन्होंने मन में अतीव उदासी छा गई। एक दिन राजा की खिन्नता देखकर उनके प्रिय मित्र और प्रवीण दीवान श्री चतुर्भुजदास जी गौड़ ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि आपकी भांति मैं भी पुत्र हेतु अनेक साधन कराने उपरांत अति दुखी और उदास हो गया था। एक दिन अचानक श्री वृंदावन चला गया। वहां संत शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करके हृदय को अतीव हर्ष हुआ और मेरे मन में विचार आया कि यदि ये संत सुख स्वरूप है तो कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान करें। उन्होंने देखते ही मुझे निकट बुलाकर कहा, तू पुत्र के बिना उदास है ना? तेरे भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपन्न 2 पुत्र होंगे। वे 18 वर्ष तक तेरे पास रहेंगे, फिर मेरे पास आकर कुंज बिहारी लाल के विमल विलास में बिलसेंगे। 5 वर्ष बाद तू अपने मित्र को यह वृतांत सुनाना। वे अपनी पत्नी के सहित यहाँ आवे और पुत्र को गोद खिलावे। अब वह शुभ अवसर आ गया है। आप रसिक अनन्य नृपति परम पूज्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के दर्शन और वर पाकर अद्भुत लाभ लीजिए। श्री चतुर्भुजदास जी की बात सुनकर मित्रसेन के तन मन प्राण आनंद से भर गए, मानो जाते हुए प्राण फिर से शरीर में लौट आए। वे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हर्षोत्कंठा से पत्नी सहित पूज्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के दर्शन के लिए निधि बनाए। प्रीति सहित प्रणाम किया और शत मोहरें भेंट कर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री मुखचंद्र के दर्शन करके परमानंदित हुए। हाथ जोड़कर विनती करते हुए मित्रसेन बोले, तुर्भुजदास की दया से आप श्री के दर्शन करके जन्म जीवन सफल हुआ। आपने जो जहाँ आने की आज्ञा दी थी सो मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा किया जो तुम आए। अब तुम दंपत्ति कुछ एक दिन मथुरा में वास करो, पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ये मोहरें उठा लो और मन लगाकर विप्र तथा साधु जनों की सेवा करो। जब पुत्र 1 वर्ष का हो जाए तब उसे लेकर यहाँ आना। 1 वर्ष बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य और युगल श्री नित्य विहारी के प्रेम की मूर्ति रूप पुत्र रतन प्रकट हुआ। आनंदावेश में बहुत सा धन दान किया और संत सेवा भी करी। 1 वर्ष बीतने पर वे पुनः निधिवन आए और श्री स्वामी जी महाराज जी को प्रणाम करके शिशु को श्री चरणों से लगाया। श्री स्वामी जी महाराज रूप लावण्य युक्त शिशु को अपना सरस अंश जानकर हंसकर बोले, यह बालक बहुत अति बड़भागी है। यह 33 वर्ष तक तुम्हारे पास रहेगा, फिर विरक्त महानुरागी और त्यागी और हमारे निकट रहेगा। कोटि पुत्रों के समान इसे जानना। फिर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने बालक को कंठी तिलक प्रसादी वस्त्र आदि देकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और आशीर्वाद दिया और विहारिणदास नाम रखा। माता पिता ने श्री स्वामी जी महाराज के चरण प्रक्षालन करके बालक के सिर पर जल छिड़का और चरणामृत पिलाया। बालक ने किलकते हुए घुटनों बल चलकर श्री स्वामी जी महाराज का करुआ पकड़ लिया। मित्र से निवारण किया तो श्री स्वामी जी महाराज
मृदु मुस्कुराते हुए बोले, विहारण दास अभी नहीं, फिर आकर इसे ग्रहण करना। 7 दिवस वृंदावन में वास कर मित्रसेन स्वामी जी महाराज से आज्ञा मांगकर मित्र सहित दिल्ली लौट आए। तेज प्रभाव पुंज अनूप पुत्र रत्न को लाड़ लड़ाकर दंपति आनंद सिंधु में नित्य मगन रहने लगी। श्री विहारण दास जी जब बड़े हुए तब बराबर के सखाओं के संग खेल में श्री जुगल लीला का या फिर रसिक महीपति श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का उपदेश देते थे। वे ध्यान सहित श्री स्वामी हरिदास जी का नाम जपते और सबसे ही ध्यान जप करवाते थे। सचिव श्री चतुर्भुज दास जी के पुत्र श्री बिहारण दास ने जी से 6 वर्ष बड़े थे। इनका जन्म श्री स्वामी जी महाराज की हेतु की कृपा से ही हुआ था और उन्होंने इसका नाम कृष्णदास रखा था। वे नित्य विहार के प्रेम रंग में रात दिन छके रहते थे। वे विहारण दास से अति स्नेह करते थे, मानो एक प्राण दो देहों। दोनों परस्पर श्री जुगल की और श्री स्वामी जी महाराज की रसमयी मधुर चर्चा से अहर्निश छके रहते थे। सकल सुख संपत्ति में अनुकूल भव विलास प्राप्त होते हुए भी श्री स्वामी श्री विहारण दास जी को सब लवण समान खारी असार व दुखद लगते थे। उनके हृदय कमल पर तो श्री हरिदास चरण बसे हुए थे। निरंतर श्री हरिदास नाम को रटना और नित्य केली रंग में पगना ही तन मन प्राणों का स्वभाव बना हुआ था। ऐसे ही श्री हरिदास चरण के एक और नित्य विहार के अनन्य अनुरागी श्री कृष्णदास उनको जी मिल गए। एक दिन श्री कृष्णदास जी को उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे विहारण दास जी से बोले, यह शरीर 21 वर्ष का होने को आया है। अब तक तो श्री गुरु कृपा से अमल और अविकारी बने रहे। यदि आप कहीं कुसंग लग गया तो दशरस में फंसकर सर्वस्व खो बैठेंगे। इसलिए अभी श्री वृंदावन में श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज की शरण में जाऊंगा। वे कृपा दृष्टि कर मुझे परम विरक्त भक्ति और विवेक संपन्न और नित्य नवेली केली के अनुरागी बनावेंगे। फिर ऐसा दुर्लभ शुभ कब सुलभ होगा। गद्य कंठ से श्री विहारण दास जी बोले, आप परम निष्काम वैराग्य शिरोमणि और धन्य धन्य हैं। आप तत्काल श्री धाम वृंदावन जाइए, मैं भी जल्द ही आऊँगा और श्री गुरु चरणार बिंदों में प्रणाम करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभा सहित प्रणाम किया और कृष्णदास जी की तत्क्षण चलकर श्री वृंदावन आए और नित्य विहार साराधार श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में शरण पाकर परमानंदित हुए। श्री कृष्णदास जी की निर्मल प्रीति को देखकर श्री स्वामी जी महाराज ने उनका हाथ श्री विठल विपुल देव जी के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, यह मेरा ही निजंश है, इसको तुम अपनी शरण में ले लो। श्री विठल विपुल देव जी ने आज्ञा मानकर श्री कृष्णदास जी को निज अनुगामी व परम उज्ज्वल धर्मी बना श्री हरिदास तत्व सुखसार उपदेश कर नित्य विहार सार जी रूप लावण शील स्वभाव आदि गुणों से सबके प्रिय नैना जनवत होकर भी निरंजनवत परम विरक्त और उपशम स्वभाव से युक्त थे। 15 वर्ष की आयु में रूप लावण्य तेज और यौवन की वृद्धि तथा महान सुख वैभव, फिर भी काम क्रोध लोभ मद एवं मोह रहित प्रेम भक्ति भाव सहित श्री हरिदास नाम व युगल मंत्र जाप में जीवन। असत चर्चा सुहाती ही नहीं थी। अति उदार उपकार परायण सत्य शूर धीर तथा नम्र स्वभाव से इनकी शोभा सतगुण वर्धित होती थी। जब इनके पिता राजा मित्रसेन ने शरीर त्यागा तब शाह ने इनको मुख्य दीवान का पद सौंप दिया। इनके दीवान श्री चतुर्भुज दास जी से इनकी गुणावली सुन शाह बहुत सुख मानते और आदर करते।
श्री बिहारिण दास जी अपने मन को वृंदावन जाकर बस जाने की सीख देते। उन्होंने लिखा है, बसी वृंदावन उत्तम ठाओ, सतसंगति पर मारथ पाओ, नित दंपति संपत्ति दिखाऊं, श्री बिहारिण दासी भई गुण गाऊं। एक बार शाह की ओर से यह युद्ध में गए। वहां इनके साथियों ने प्रतिपक्षी में संधि के बहाने विश्वासघात करके उन्हें विष दे दिया। इससे इनको इतनी भारी कष्ट हुआ कि आप अपना दाहिना हाथ, जिससे शत्रु का सचिव को अवैधान दिया था, काटकर और संपूर्ण वैभव को लुटाकर श्री वृंदावन को चलने लगे। तब शत्रु सचिव कमलापति के पुत्र नानक राम और शुक्लाभरधर इनके सम्मुख आए और अत्यंत कातुर होकर आत्मरक्षा और कल्याण की प्रार्थना करने लगे। तब आप बोले, तुम्हारे मृतक पिता का शरीर और मेरे हाथ को एक साथ रखना। 15 दिन में मेरा हाथ प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे। ये सब होना काल का कृत्य था। ऐसा समझकर हृदय से दुख और भ्रम का त्याग करो। ऐसा कहकर श्री वृंदावन को चल दिए। वृंदावन पहुंचकर श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते ही कटाहाट पुनः निकल आया। श्री स्वामी जी महाराज ने सिर पर कमल धरकर आशीर्वाद दिया, मानो माथे पर चंद्रिका धारण कर नित्य सिद्धि सखी स्वरूप प्रदान करके सखियों के मध्य लता रंध्रों को नित्य विहार सुख के अवलोकन का अधिकारी बना दिया। इस समय आपके श्रीमुख से ये कुंडलियां स्फुरित हुई। श्री स्वामी हरि दास कर अम्बुज पर सतमाथ, मानो रची खची चंद्रिका राखी सखियन साथ, राखी सखियन साथ नाम ग्रत दासी बिहारिणी, निरखत नित्य बिहार लता ग्रह रंध्र निहारिणी, अति नागर वर जान निकट श्यामा विरामी, द्वितीय रूप एक धर्म दुराबाहत श्री स्वामी। श्री स्वामी जी महाराज का अनुपम कृपा प्रसाद प्राप्त कर श्री स्वामी विहारण देव जी रसिक अनन्य धर्म और नित्य विहार रस रीति की उपासना में बहुत आगे बढ़ गए। उनकी रहनी और कहनी अत्यंत उच्च कोटि और सुदृढ़ थी। उनकी रहनी में रसिक अनन्य धर्म का उच्च आदर्श व परमहंसता का उच्च प्रकाश था तथा उनकी कहनी में श्री स्वामी जी महाराज की सूत्र रूपा वाणी का ही विशद विकास है। उसी की विस्तृत व्याख्या है जो अति गंभीर सरस और सहृदय रसिक जनों के मन को मोहने वाली और आह्लादकारिणी है। श्री वृंदावन की रज की कृपा से उनका मन श्री राधा रानी के चरणों में ऐसा रमा कि उन्होंने सारे संसार को पीठ दिखा दी। उनका हृदय श्री स्वामिनी जी की सेवा में अंग संग की शोभा रखने में मानो रम सा गया। उन्होंने स्वयं पद में लिखा है, मेरे विषय विमान बरबाम, तन गोरी मन भोरी, नवल किशोरी राधा नाम, निजवासर जागत सोवत, चितवत अंग अंग अविराम, अंजन मंजन करात परम रुचि, चौप चौगुनी काम, ताकि ही लगी तजय मैं अपने
कर्म धर्म धन धाम, धई पीठ सब जगते, लगते पायो ना विश्राम। अर्थात जैसे ही उन्होंने जगत को पीठ दिखाकर व वृंदावन वास कर तन से गोरी और मन से अत्यंत भोरी नवल किशोरी जी श्री राधा रानी की शरण ली है एवं राधा नाम धारण किया है, तब से वैसे ही विश्राम और मन ने परम विश्राम पाया है। अब वे मान अभिमान सब त्याग कर केवल ब्रजवासियों के टुक खाकर जीवन निर्वाह करने लगे। रुचे मोहे ब्रजवासिन के टुक। उन्होंने कई पदों में ब्रजधाम और ब्रजवासियों में अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त की है। एक पद में तो उन्होंने अपने आप को ब्रजवासिन को पालतू पिल्ला तक कहने में संकोच नहीं किया। हो ब्रजवासिन को पाल्यो पिल्ला। अब वे सदा नित्य विहार के चिंतन में डूबे रहते, श्यामा श्याम की लीला माधुरी के आस्वादन और उनके गुणगान में मस्त रहते, आहार विहार भोजन स्नान आदि सब भूले रहते। उनके जीवन से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक बार वे यमुना स्नान करने गए, उनके मुंह में दातुन था। वे 3 दिन तक सड़क पर खड़े रहे, एक ही पद का ध्यान करते रहे और आनंद में समाहित रहे। विहरत लाल विहारिण दो, श्री यमुना के तीरे तीरे। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण लीला प्रदर्शन कर रहे हैं और यमुना के किनारे विहरण कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कोई भांग के नशे में चूर रहता है, कोई अफीम के नशे में। विहारण दास जी श्यामा श्याम की रस माधुरी के नशे में मस्त रहते हैं। कोमद माते बाग के, को अमल अफी, श्री विहारिण दास रस माधुरी, मत मुदित तोपी। कुछ दिन बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए व उनके 7 दिन बाद श्री विठल विपुल देव जी भी नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। उनके पश्चात श्री विहारण देव जी संप्रदाय के आचार्य हुए। इस समय उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। भक्ति और वैराग्यपूर्ण जीवन के चरण आदर्श की स्थापना के दायित्व को अंगीकार करके साधकों का पथ प्रदर्शन करना। श्री विहारण देव जी दीर्घ काल तक संप्रदाय के आचार्य रहे। उनकी वाणी के 2 भाग हैं, एक सिद्धांत पक्ष व दूसरा रस पक्ष। रस पक्ष की वाणी तो उनके अनुभव का उच्छलन है। श्री ललिता जी के अंग संग सखी रूप में रहकर उन्होंने जैसे अनुभव किया, वह उनके अपूर्ण हृदय से उमड़कर रस की वाणी के रूप में बाहर प्रकट हो गया। जिनका पान करके जिज्ञासु भावक एवं रसिक जन वृद्ध अति उत्तम रसिकानन्य परमहंस पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, प्याए अधर सुधा महामधु मत, मिली कौतुक कियो, किए को सुख अल्प सुखी सुनी, कहो भरियो मग्यो हियो। उनके रस के पदों को समझना साधारण साधक की बुद्धि एवं दृष्टि से बहुत भिन्न है। वे उस सर्वोच्चम रस में निमग्न थे जहाँ उपास्य और उपासक इतना घुल मिल जाते हैं कि उपास्य उपासकों को अपने समतुल्य या अपने से बड़ा मानकर उसके अधीन रहने लगता है और उपासक उपास्य से कुछ भी लेने की इच्छा ना रहकर हमेशा उसे देते ही रहते हैं। निरंतर उपास्य के सुख का ध्यान करने के कारण उनके सुख के लिए उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। यही उन्होंने अपने पदों में भी लिखा है, देत आशीष बिहारिणी दासी, करहूँ नवल नित्य रलिया। किशोरी जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण वे
बिहारी जी से सदा बेपरवाह रहते और उन्होंने एक पद में ऐसा वर्णन भी किया कि रहे ऐड बिहारी हूँ तो हम बेपरवाह बिहारिण के। श्री स्वामी जी महाराज धारण देव जी ने 1670 के लगभग नित्य निकुंज में प्रवेश किया। उनकी समाधि निधिवन में है। उनकी शिष्य परंपरा में स्वामी श्री नागरीदास और श्री सरसदास जी प्रधान थे। अगर आपको और ब्रज के रसिक संतों के पावन प्रसंगों का श्रवण करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये था परम पूज्य श्री बिहारिण देव जी का पावन प्रसंग।